आप अपनी लाइफ को 30 दिन में मैजिकली तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन पैटर्न्स को जरूर तोड़ सकते हैं जो आपको सालों से जकड़ कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अगले 1 महीने में आप अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़कर उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें सालों से चलने की आपकी इच्छा थी। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मेरा नाम है राहुल और इस चैनल पर हम लोग करियर ग्रोथ की बातें करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं एक फ्री गिव अवे देने वाला हूँ और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिलीव मी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 30 दिन को 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे। डे 1 से लेकर डे 5 जो पहला फेज है वो होगा डिटॉक्स फेज। इसमें आपको डिसिप्लिन नहीं देखना है, इसमें आपको डिटॉक्स करने की कोशिश करनी है। उसके लिए करना क्या है आपको? उसके लिए आपको रैंडम स्क्रॉलिंग कम करना है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया को लिमिट करना है, उसके लिए अपना एनवायरनमेंट हमेशा रिसेट करना है और खुद को ऑब्जर्व करना है। तो इन 5 दिनों में आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह सबसे पहले 30 मिनट्स कम से कम बिल्कुल फोन नहीं छूना है। उसके बाद 5 मिनट क्विक रूम रिसेट। जितना आपके आसपास मेसी एनवायरनमेंट है उस मेसी एनवायरनमेंट को हटाना है। अपना डेस्क साफ करना है, अपना बेड साफ करना है, अपना डिजिटल स्पेस साफ करना है। फिर दोपहर में एक फिक्स्ड विंडो में आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो। रात में आपको अपना ट्रैकर फिल करना है। ट्रैकर कौन सा? कि आप दिन भर क्या कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, कब सोते हो, कब उठते हो। इससे कम से कम आपको पता चलेगा कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। और ध्यान रहे, अगर कोई दिन आपका खराब हो जा रहा है तो ऐसे नहीं सोचना है कि यार आप आज तो दिन खराब ही हो गया, अब कल से मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। नहीं, आपको बस उस खराब दिन को अपने ट्रैकर में लॉग करना है कि क्यों हुआ ऐसे। इस फेज 1 का असली मकसद यही है कि आप उन चीजों को हटाओ जो आपके एक्चुअल गोल से मैच नहीं करते हैं, जो आपकी जिंदगी में एक नॉइज बनकर बैठे हुए हैं। फिर आता है सेकंड फेज, डे 6 से लेकर डे 10 तक। ये फेज क्लैरिटी का फेज है, यानी कि अपने डायरेक्शन को सेट करने का फेज है और उसको मेजरेबल बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपकी लाइफ में जितने भी गोल्स हैं उन सारे गोल्स को आप एक जगह लिखो और उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करो। पहला कैटेगरी हेल्थ। इसमें वो सारे गोल्स आ जाएंगे जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। फिटनेस हो गया, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम जाना, हेल्दी डाइट लेना, ये सारे गोल्स आपके इस हेल्थ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा कैटेगरी वो बनाओ जो मनी या आपके करियर से रिलेटेड है। तीसरा कैटेगरी रिलेशनशिप्स का बनाओ। रिलेशनशिप्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप में आपको रहना है, दोस्तों को कितना टाइम देना है, घर को कितना टाइम देना है, ये जो रिलेशनशिप है उसको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हो। उसके बाद चौथा कैटेगरी बनाओ माइंड का। माइंड में वो सारे आपके गोल्स आएंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जैसे कोई बुक्स रीड करना होगा, कोई स्किल सीखना हो गया, जो आपके ब्रेन को डेवलप कर रहा है, वो माइंड की कैटेगरी में आ जाता है। और आई एम श्योर जितने भी आपके गोल्स हैं वो इन चारों में से किसी न किसी कैटेगरी में गिरेंगे ही गिरेंगे। उन सारे गोल से कुछ सवाल पूछने हैं। आपको सवाल क्या पूछना है कि मैं इस चीज को क्यों चाहता हूं, ये गोल आखिर मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कहीं ये एक बोरोड गोल तो नहीं है, कहीं ये मैं ईगो के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ये काम किसी और को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये गोल जो है वो बस आउट ऑफ कंपैरिजन तो नहीं आया कि यार उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जब इन क्वेश्चंस का आंसर आप ढूंढते हो तब आपको समझ में आता है कि उस गोल की आपको सच में जरूरत है भी या नहीं है। अगर उस गोल की जरूरत नहीं है उसको वहीं हटा दो। ये काम करने के बाद हर कैटेगरी में आपको 1 से 2 ऐसे गोल्स मिलेंगे जो टॉप प्रायोरिटी के गोल्स होंगे, उनको रखो और बाकी सबको टाटा बाय बाय बोल। अब हर कैटेगरी में से 1 से 2 गोल्स लेने के बाद उनको मेजरेबल बनाने का काम करना है। आप मेजरेबल कैसे बनाओगे? जैसे अगर आपका गोल है कि मुझे फिट होना है तो फिट होना एक वेग गोल है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते।
कि मुझे अगले 30 दिन में कम से कम 25 दिन तक वर्कआउट करना है। ये एक मेजरेबल गोल है। किसी दिन आप वर्कआउट करोगे तो उसको काउंट करोगे कि आज मैंने वर्कआउट कर लिया। तो इस तरीके से आपको अपने गोल्स को मेजरेबल बनाना पड़ेगा। तो फेज 2 का आउटकम क्या निकलेगा 10वें दिन, कि हमारे पास हर कैटेगरी में 1 से 2 मेजरेबल गोल्स होंगे जिनको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हमारे पास क्लियर डेली एक्शंस होंगे कि मुझे डेली क्या करना है। फेज 2 कंप्लीट करने के बाद में अब अगला काम है हमारा नेक्स्ट फेज पे चलने का, फेज 3, जो कि एक एग्जीक्यूशन पार्ट है। डे 11 से लेकर डे 25 तक देखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, न कि इंटेंसिटी पे। आपको इस फेज में रिपीटेबल बनना है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो एक ऑब्सेशन पाल लेते हैं। इससे क्या होता है, आप बर्नआउट फील करते हो और जिस दिन आप बर्नआउट फील करोगे आप क्विट कर दोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई गोल सेट नहीं कर लेना है जिससे आपको बर्नआउट फील हो। हमारे जो 4 डेली पिलर्स हैं, जिनको हम 4 कैटेगरीज में अपना बांट चुके हैं, उन सब पे हमें काम करना है। आप बॉडी के लिए कर सकते हो कि 30 से 40 मिनट का एक्सरसाइज मैं करूंगा, चाहे जैसा भी एक्सरसाइज हो। आप माइंड के लिए ये गोल सेट कर सकते हो कि 30 मिनट में पढ़ूंगा, कोई भी बुक पढूं, कोई स्किल सीखूं या कुछ भी करूं, 30 मिनट मुझे अपने माइंड को ग्रो करने के लिए देना है। वर्क के टर्म में आप सेट कर सकते हो कि 1 से 2 घंटे तक मुझे फोकस्ड वर्क करना है। और ऑर्डर के लिए आप कर सकते हो कि फिक्स टाइम वेकअप हो, फिक्स्ड स्लीप टाइम हो, एक क्लीन एनवायरनमेंट हो आपका हमेशा। इस फेज में आपको कंप्लीटेड मिनिमम्स को देखना है। हर गोल का एक मिनिमम पॉइंट है, आपको तय करना होगा कि अगर इतना मैं कर लेता हूं तो मैं इसको मानूंगा कि यार आज का काम मैंने कर लिया। जैसे अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, 40 मिनट आपका प्लान्ड वर्कआउट है, लेकिन अगर किसी दिन 25 मिनट ही होता है तो आप मान सकते हो कि ठीक है यार, आज का वर्कआउट हो गया मेरा। अगर आप 30 मिनट पढ़ने के लिए दे रहे हो और 10 मिनट ही पढ़ रहे हो, 20 मिनट ही पढ़ रहे हो, तो वो एक कंप्लीटेड मिनिमम हुआ। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ये जो डेली रूटीन है आपका, ये डेली रूटीन 30 में से कम 22 दिन या 25 दिन आपको कंप्लीट करने हैं। इसकी ट्रैकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको बाइनरी ट्रैकिंग करना है, डन या फिर नॉट डन। ट्रैकिंग का पर्पस केवल और केवल आपके मोमेंटम को देखना है और साथ में आपके अवेयरनेस को। फिर आता है फेज 4, रीएनफोर्समेंट। ये बात हम लोग कर रहे हैं 25 से 30वें दिन की। अब आपको ये समझना होगा कि आपका चैलेंज यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये आपकी नई बेसलाइन बन गई है। अब आपको इससे आगे ही सोचना है, इससे पीछे नहीं आना है। उस फेज में आपको रिव्यू करना है कि क्या इम्प्रूव हुआ है, क्या इम्प्रूव करना अभी बाकी है, कौन सी हैबिट आपके अंदर अभी स्टिक हो गई है, और ऐसा कौन सा चीज है जो बार बार फेल हुआ है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी कोई हैबिट नहीं टिकी है तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, या फिर आपके लाइफ में फिट नहीं है, या काफी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ज्यादा अनरियलिस्टिक है? ऐसा क्या है उस हैबिट में? ये चीज आपको रिव्यू करना होगा। इस तरीके से 30वां दिन आते आते आपके पास क्या होगा, आपके पास जितने भी नॉइज हैं वो हट चुके होंगे। आपका सोशल मीडिया 30 मिनट्स पर डे पे रुक गया होगा। आपके आसपास का एनवायरनमेंट रोज क्लीन रहता होगा। आपके पास हर एक कैटेगरी में 1 से 2 टॉप प्रायोरिटी गोल्स होंगे, आप उन पे काम कर रहे होंगे, और वो गोल्स कोई रैंडम या वेग गोल्स नहीं होंगे, वो काफी मेजरेबल गोल्स होंगे। और इस तरीके से 30वें दिन तक आते आते आपकी लाइफ जो पहले किसी और डायरेक्शन में चल रही थी वो दूसरे डायरेक्शन में चल चुकी होगी। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो ये केवल 30 दिन का एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, ये अब आपका एक नया स्टैंडर्ड है। आप कितना हो ऊंचाई से गिरोगे तो यहाँ आके जरूर रोकोगे। और 30 दिन बाद हो सकता है आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप अवेयर होंगे कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। आप स्ट्रक्चर्ड होंगे, आपकी एक डेली रूटीन होगी, एक फिक्स्ड टाइम होगा, और आप फाइनली जान पाओगे यार सचमुच चेंज पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम क्यों कर रहा है। इस सिस्टम को वर्क करने के पीछे 5 कारण है।
पहला कारण है ये सिस्टम आपके डिसीजन फटीग को कम करता है, क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड टाइम है उठने का, सोने का, काम करने का, एक्सरसाइज करने का, अपने माइंड के लिए बुक्स पढ़ने का या लर्न करने का, कुछ आपके पास फिक्स टाइम है। तो आपका डिसीजन फटीग कम होता है। आपको रोज सुबह उठ के ये डिसाइड नहीं करना है कि यार आज मैं क्या करूं, ये नहीं करना है। एक फिक्स रूटीन है, उसी को आपको जीना है। दूसरा रीजन ये सारे एक्सट्रीम्स को हटाता है। कोई ऑब्सेशन नहीं कि 5 बजे ही उठना है, 5 बजे नहीं उठूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, 10 घंटे अगर काम नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, 2 घंटे वर्कआउट नहीं करूंगा तो मसल्स नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सट्रीम्स को बिल्कुल नकार देता है, बिल्कुल एक्सट्रीम्स को हटाता है। थर्ड रीजन है कि ये आइडेंटिटी फोकस्ड है। आपको ये नहीं सोचने देता कि यार मैं कोशिश करूंगा, हो जाना चाहिए, नहीं। ये आपके अंदर ये सोचने को मजबूर करता है कि मैं वो इंसान हूं जो ये काम करता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिटी फोकस्ड है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर काम करता है। फोर्थ रीजन है कि ये आपके फीलिंग्स को नहीं, आपके रियलिटी को ट्रैक करता है। फिक्स टाइम पे सोना, फिक्स टाइम पे उठना, फिक्स टाइम पे काम करना, ये उसको ट्रैक कर रहा है, डेटा बेस्ड है, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है। और फिफ्थ रीजन ये है कि ये सिस्टम मोटिवेशन पर नहीं, स्ट्रक्चर पे काम करता है। ये आपको लाइफ में मोटिवेट नहीं करता है, स्ट्रक्चर्ड बनाता है। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड है तो आज न कल आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो दोस्त, पूरी जिंदगी को रीस्टार्ट करने की कोशिश मत करो। फर्स्ट डे शुरुआत करो, डे 1 से स्टार्ट करो, और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करो। कोई परफेक्ट रूटीन नहीं चाहिए, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड शुरुआत। बस इसी की देरी है आपकी लाइफ में। जिंदगी अगर आपकी बदलनी होगी ना, तो वो मोटिवेशन से नहीं बदलने वाली है, वो एग्जीक्यूशन से बदलने वाली है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, जिस फ्री गिव अवे की मैं बात कर रहा था वो एक डेली अवेयरनेस ट्रैकर है। उस ट्रैकर की लिंक मैं आपको भेजूंगा। आप बस कमेंट में ट्रैकर टाइप कर दो और मैं आपको वो ट्रैकर की लिंक भेज दूंगा। उस ट्रैकर से आपको फायदा ये होगा कि आपको अलग से ट्रैकर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से कोई ट्रैकर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस डेली अपने रोज के रूटीन को, अपने डेली हैबिट्स को, अपने वेकअप और स्लीप टाइम को आराम से उस ट्रैकर में लिखकर अपने दिन भर के एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, डेली, वीकली और मंथली भी। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।